गिरिडीह जिले के सरिया में संचालित दिल्ली पब्लिक स्कूल ने अपना पहला वार्षिक महोत्सव मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित के साथ किया गया। विद्यालय के शिक्षकों ने मुख्य अतिथि नगेंद्र महतो का स्वागत बुके भेंट कर किया। विधायक ने कहा कि पुरुषों के साथ महिलाओं को भी शिक्षित होने की जरूरत है ताकि वो अपने बच्चे को शिक्षित माहौल दे सके। इन्होंने कहा कि झारखंड राज्य अलग करने में अटल बिहारी वाजपेयी का महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके कारण आज हमें झारखंड के लगभग अधिकारी झारखंडी दिखते हैं। विद्यालय के शिक्षकों को मार्गदर्शित करते हुए कहा कि एक शिक्षक विद्यार्थियों का आईना होता है, जिसे देखकर विद्यार्थी का भविष्य तय होता है, इसलिए विद्यार्थियों को शिक्षित करने में कोई कमी नहीं करें। जबकि विद्यालय के प्रधानाचार्य नीतीश कुमार ने कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षित कर आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य हमारे विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा की जा रही है। शिक्षित माहौल के साथ साथ विद्यार्थियों को स्वर्णिम विकास के लिए प्रयासरत है। कार्यक्रम में प्रखंड प्रमुख प्रीति कुमारी, जिला परिषद सदस्य अनूप पांडे, टिंकू साहब, रंजीत साहब सहित सैकड़ों की संख्या में अभिभावक उपस्थित थे। साल में पहली बार इन लोगों ने विद्यालय परिवार में मिलकर फंक्शन का आयोजन किया और आप लोगों ने देखा बच्चे हर क्षेत्र में टैलेंट है, सिर्फ उभारने की जरूरत है, सिखाने की जरूरत है। अभी बच्चे हमारे बच्चियां नृत्य कर रही थी, अरे 2 बच्चियां गीत गा रही थी, स्वागत गीत। गीत में क्या लय था, गाने का जो टोन था, एक एक पहलू पर हम लोगों ने सोचा, समझा, विचारा। प्रतिभा का अभाव नहीं है, सिर्फ हमको निखारना है। अब विद्यालय के सभी शिक्षक बंधुओं से मैं आग्रह करूंगा, शिक्षिकाओं से मैं आग्रह करूंगा, आप देश के वैसे महान लोगों को महान नागरिक बनाएंगे और उनके दिमागों में आप अपनी कलम से लिखेंगे कि क्या बनना चाहता है, और बन करके भी बच्चे दिखाते हैं। हम लोग हंसते थे पहले जब पढ़ते थे, अभी हमारे अनूप जी बता रहे थे, गिने चुने विद्यालय हुआ करते थे और सुदूर गांव में शिक्षा का दीप जला नहीं था। कहीं कहीं एक्का दुक्का आदमी पढ़ा लिखा होता था, वो भी 7वां तक। हाई स्कूल तो देखा ही नहीं था। झारखंड राज्य का आंदोलन हुआ, झारखंड राज्य का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी ने किया और अभी झारखंड का दशा दिशा को सुधारने में हम तमाम लोग लगे हुए हैं। उसी कड़ी के तहत आज हम लोग यहाँ पर विद्यालय का जो निर्माण हुआ है, बच्चों का विकास हुआ है ड्यू टू एजुकेशन, शिक्षा। कि शिक्षा घर घर में दीप जलेगा तो घर घर प्रकाश होगा। पहले बेटियां नहीं पढ़ती थी, हम लोग जब पढ़ते थे 62-63 में, तो बेटियां नहीं पढ़ती थी, बेटे पढ़ते थे एक्का दुक्को गांव में। और अभी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी का आगे बढ़ाओ। कहने का मतलब है, अगर एक घर में बेटी पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ा लिखा कहलाता है, और अगर एक पुरुष पढ़ा लिखा है तो पूरा परिवार पढ़ा लिखा नहीं कहलाएगा। इसका उदाहरण क्या है मैं बताता हूं। अगर लड़का BA पास कर गया, MA पास कर गया और चला गया बंबई काम करने के लिए, अपने बच्चों को तो देखभाल किया नहीं। अगर एक बेटी अगर मैट्रिक पास करके आ गई, पूतों घर में आ गई, तो पढ़ी लिखी है, तो अपने बेटा बेटी को प्लस अपने गोतनी के बाल बच्चा को, अपने आसपास के पड़ोस के बाल बच्चों को भी वो शिक्षा देगी कि आगे पढ़ो, आगे बढ़ो, पढ़ो, लड़ो, आगे बढ़ो। एक इनका नाम में जब एक अच्छे संस्थान का विद्यालय का शुभारंभ होता है तो क्षेत्र के तमाम अभिभावक लोगों के दिमाग में चलता है कि अच्छे संस्थान, जब शिक्षण संस्थान हमारे क्षेत्र में होंगे तो हमारे बच्चों का परवरिश, हमारे बच्चों का शिक्षा निश्चित तौर पर बेहतर होगा। और आप देख रहे हैं कि सरिया में दिन प्रतिदिन, खास करके फाटक के इस पार, बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थानों का शुभारंभ हुआ। धीरे धीरे एजुकेशन हब के टाइप में यह इलाका डेवलप हुआ।
जबकि आप पहले देखते थे, जब हम लोग छोटे छोटे होते थे, एकमात्र हम लोगों के यहाँ सरस्वती शिशु शिक्षा मंदिर और एक आदर्श मध्य विद्यालय, मात्र 2 ही प्राइवेट विद्यालय थे जहाँ उस समय के जमाने में माना जाता था कि बेहतर शिक्षा प्रदान होती है। लेकिन आज आपके पास ऐसे कई शैक्षणिक संस्थान हैं जो पूरे अपने आप में ब्रांड के तौर पर है, चाहे वो डीएवी हो, डीपीएस हो, संत मेरी हो, संत जेवियर्स हो, ऐसे कई विद्यालय हम लोगों के बीच में खुले। इससे निश्चित तौर पर अभिभावकों का जो जेब था उस पर वजन कम पड़ा है। निश्चित तौर पर जो हम लोगों को हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, रांची इत्यादि महानगरों में भेजना पड़ता था, शहरों में भेजना पड़ता था बेहतर शिक्षा के लिए, वो शिक्षा आज हमारे सरिया में उपलब्ध है। मैं इस विद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।